हेलो, वेलकम टू रिएक्ट जेस कोर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रिएक्ट में और लर्न किया था JSX क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं और उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो दे आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें जो भी कोड लिखना है वो कहाँ पर लिखना है, हमारे SRC फोल्डर में। तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल calculator.js और यहाँ पर हम हमारा क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और जैसे हम हमारे C++ में क्लास क्रिएट करते थे वैसे ही यहाँ पर क्लास क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लास मेरा है कैल्सी फ्रॉम क्लास कंपोनेंट एंड इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यूजिंग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ताकि हम JSX यूज कर पाए। देन उसके अंदर हमें लिखना है रेंडर फंक्शन। रेंडर फंक्शन क्या करेगा, आप जब भी ये क्लास कंपोनेंट कॉल करेंगे तो रेंडर के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारा प्रिंट होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम रिटर्न करते हैं h1 टैग में रिजल्ट फ्रॉम क्लास कंपोनेंट और कर्ली ब्रैकेट में हमें जो भी एक्सप्रेशंस लिखने हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2x2 लिखती हूँ। अब इस क्लास कंपोनेंट को अगर किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, किसी दूसरी फाइल में से कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जहां पर इसको कॉल करना है वहां पर इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम हमारे index.js फाइल में चलते हैं। वहां पर जैसे हमने ऐप को इंपोर्ट किया था वैसे ही हमें इंपोर्ट करना है हमारे क्लास कंपोनेंट को। इंपोर्ट क्लास फ्रॉम और इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें सेम क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में हमारा कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट अगर आप कंपेयर करोगे आपके HTML टैग के साथ, तो आप अगर BR टैग यूज करते हो तो इस तरीके से यूज करते हो। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको लिखने हैं कंपोनेंट्स जैसे आप HTML में लिखते हो। अब इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है रिजल्ट फ्रॉम क्लास कंपोनेंट 4 और ये कहाँ से आया, हमारे क्लास के अंदर से। हम एक कंपोनेंट के अंदर से दूसरे कंपोनेंट को भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्लास कंपोनेंट यहाँ से कॉल नहीं करना है, मुझे यहाँ से सिर्फ हमारा ऐप कंपोनेंट ही कॉल करना है और ऐप के अंदर मैं क्लास कंपोनेंट को कॉल करना चाहती हूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मेरे क्लास कंपोनेंट को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा सिर्फ। और यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि हमने यूज नहीं किया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सेम आउटपुट है क्योंकि हमारे इंडेक्स में से क्या कॉल हो रहा है, ऐप, और ऐप के अंदर से हम क्या कॉल कर रहे हैं, हमारे क्लास कंपोनेंट को। और क्लास कंपोनेंट में हमने क्या प्रिंट करवाया, क्या रिटर्न करवाया है, रिजल्ट फ्रॉम क्लास कंपोनेंट। अभी सेम हम एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो एक नई फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्सी फ्रॉम फंक्शन .js और फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, फंक्शन कैल्सी फंक्शन और उसमें आपको अगेन रिटर्न करना है। यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट करने पड़ेंगे और इसके अंदर आपको रिटर्न करना है आपका एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं h2 के अंदर रिजल्ट फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट और यहाँ पर हम अगेन 2x3 कर देते हैं। ओके, अब इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए भी सेम हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से निकाल के एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका कैल्सी फंक्शन, तो ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से भी आप बाय डिफॉल्ट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगेन इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, app.js में जाएंगे, इंपोर्ट हमारा कैल्सी फंक्शन फ्रॉम कैल्सी फंक्शन और इसे
कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रैकेट, जैसे हम HTML के टैग को कॉल करते हैं। और आउटपुट देखते हैं। ओके, लेकिन हमारा आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया वो देखते हैं। क्योंकि हमने एक मिस्टेक की है। हमारे कंपोनेंट का फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। सो हमें कैल्सी का C कैपिटल करना पड़ेगा, और जहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है वहीं पर भी हमें C कैपिटल करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगेन रिजल्ट। यस, हमारा रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ से आ रहा है? ऐप कंपोनेंट में से। सेकंड लाइन है जो रिजल्ट फ्रॉम क्लास कंपोनेंट, वो कहाँ से आ रही है? हमारे क्लास कंपोनेंट से। और रिजल्ट फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट है वो कहाँ से आ रहा है? हमारा फंक्शनल कंपोनेंट जो हमने बनाया है वहां से। और हमने कॉल कैसे किया है? हमारे index.js के अंदर से ऐप को कॉल किया है, और ऐप के अंदर से हमने कैल्सी और फंक्शन को कॉल किया है। आप चाहे तो कैल्सी के कंपोनेंट के अंदर से फंक्शनल कंपोनेंट भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे मेरा फंक्शनल कंपोनेंट कॉल करना है तो भी मैं कर सकती हूँ। सो इस वीडियो में हमने देखा कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और एक कंपोनेंट के अंदर से दूसरे कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉप्स क्या है, और एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में कैसे प्रॉप्स पास करते हैं।